हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। इस समय हम क्यू रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज बात करेंगे टाइम टू बाय टिकट्स नाम की एक प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके कई वेरिएंट्स कई जगहों पर कंपनीज ने पूछे हैं। हमारे पास एक लाइन है, लाइन में कुछ लोग लगे हुए हैं जिन्हें कुछ नंबर ऑफ टिकट्स चाहिए। हमको एक पर्टिकुलर बंदा बताया जाएगा और हमें बताना है उसको कितना वेट करना पड़ेगा अपने सारे टिकट्स बाय करने के लिए। अगेन मोर ऑन दिस इन द डिटेल सेक्शन। चलिए डिस्कस करते हैं लीड कोड पे इसका थ्योरी और फिर इसका इंप्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, राइट? किस तरह से क्यू डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज होगा और कैसे हम हमारे डिजायर्ड सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हमारे पास एक टिकट की लाइन है जिसमें कुछ लोग खड़े हैं जिन्हें कुछ नंबर ऑफ टिकट चाहिए। हर एक को टिकट लेने में 1 सेकंड का समय लगता है और एक बार में एक टिकट मिलता है और वो टिकट लेने के बाद लाइन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हमें बस ये बताना है, ये कैलकुलेट करके निकालना है कि जो हमारा एक्चुअल बंदा है जिसका हमें इंडेक्स दिया जाएगा उसे कितना समय लगा अपने डिजायर्ड टिकट्स बाय करने में। जैसे इमेजिन करिए हम कुछ डेटा पे करते हैं। ये हमारी पहला एग्जांपल है जिसमें नोटिस करिए ये क्यू के अंदर कुछ लोग खड़े हैं, 2 3 2 0 1 2, राइट? इस बंदे को, जो पहला बंदा है, 2 टिकट चाहिए लेकिन एक बार में एक मिलेगा। इसको 3 टिकट चाहिए, एक बार में एक मिलेगा। इसको 2 टिकट चाहिए, एक बार में एक मिलेगा। हमें ये बताना है के की वैल्यू हमारे पास 2 है कि ये वाला जो बंदा है इसे टोटल कितना समय लगा टिकट बाय करने में। एक टिकट खरीदने में 1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए। तो अब नोटिस करिए, जब फर्स्ट पास चलेगा हमारा, पहली बार सबको एक एक टिकट मिल जाएगा तो इसका नंबर ऑफ टिकट 1 रह जाएंगे, इसका 2 रह जाएगा, इसका 1 रह जाएगा और 3 सेकंड का समय लग चुका होगा, है ना? जब सेकंड पास आएगा, नोटिस करिए इसके नंबर ऑफ टिकट 0 हो जाएंगे, इसका नंबर ऑफ टिकट 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अगेन 3 सेकंड का समय लगा। 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड टोटल कितने का वेट हो गया फ्रेंड्स? 6 सेकंड का। 6 ही यहां पर आंसर आ रहा है। एक और डेटा लेते हैं। नोटिस करिए अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है। कितने लोग खड़े हैं लाइन में? लाइन में खड़े हैं 4 लोग। जो पहला बंदा है उसे 5 टिकट चाहिए, अगले 3 लोगों को एक एक टिकट चाहिए। ठीक है, जब फर्स्ट पास होगा इसका तो आप नोटिस करिए इसके नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट 4 हो जाएगी, इन सब की हो जाएगी 0 0 0। कितने का वेट लग गया? वेट लग गया टोटल 4 का। 4 सेकंड लगे क्योंकि 4 लोगों ने टिकट लिए हैं। अब इन लोगों को तो टिकट चाहिए नहीं, लेकिन इसको एक बार में एक टिकट लगेगा तो ये 4 सेकंड और करेगा वेट। तो 4 + 4 कितना हो गया? टोटल 8 सेकंड का वेट इसको करना पड़ा अपने 5 टिकट बाय करने के। बस इस कोड को हमें करना है अपने प्रोग्राम के थ्रू, जावा के थ्रू इंप्लीमेंट। तो अब हम क्या लॉजिक लेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, राइट? हम ये करेंगे कि जो भी बंदा टिकट ले लेगा, टिकट लेने के बाद हम उसे वापस लाइन में पीछे की तरफ भेज देंगे। हम इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमने नंबर ऑफ टिकट्स के हिसाब से क्यू को छोटा कर दिया, जैसे टिकट 0 हुआ बाहर निकाल दिया, तो हमें काउंटिंग मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। हम सिर्फ इतना करेंगे कि जैसे ही कोई टिकट लेगा हम उसका काउंटर घटा देंगे और इसे क्यू में पीछे की तरफ ले जाकर ऐड कर देंगे। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा डिजायर्ड बंदे के नंबर ऑफ टिकट की रिक्वायरमेंट 0 ना हो जाए। और इस पूरे प्रोसेस को हम करते जाएंगे काउंट, राइट? चलिए, तो अब इसको करते हैं इंप्लीमेंट। तो पहला काम, एज यूजुअल, हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर लिया। इसका नाम क्या दे दिया जाए? क्यू दे दूं, इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। एज वी नो क्यू इज एन इंटरफेस, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अब हम वो जो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू बाय टिकट मेथड का पहला आर्गुमेंट है टिकट्स, उसको इस क्यू में डाल देते हैं, है ना? क्योंकि हमें क्यू के स्टाइल में काम करना है। INTX:टिकट्स और फिर टिकट्स और फिर अंदर हम लिख देते हैं क्यू डॉट एड, पैरामीटर में पास कर देते हैं हम लोग x। ये हमारे पास एक क्यू तैयार हो गई जिसमें हर सेल पे एक नंबर है जो बता रहा है उस पर्टिकुलर बंदे को कितने टिकट चाहिए। अब हम फ्रेंड्स एक इंटीजर लेते हैं जिसको नाम देते हैं हम लोग काउंट। यही हम करेंगे लास्ट में रिटर्न और यही बताएगा कितना वेट पीरियड रहा डिजायर्ड नंबर ऑफ टिकट्स खरीदने में। अब हम एक लूप चलाते हैं आउटर वाला। ठीक है, नेस्टेड लूप की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि नोटिस करिए बार बार मल्टीपल पासेस होंगे, बार बार एक एक बंदे को एक एक टिकट मिलेगा, फिर एक एक बंदे को एक एक टिकट मिलेगा, फिर एक एक बंदे को एक एक टिकट मिलेगा। तो ये काम एक लूप से नहीं होगा, नेस्टेड लूप से होगा। इसलिए हमने बाहर एक वाई फॉर लूप लगा दिया जो इनफाइनाइट हमारा चलता। अंदर हम लोग क्या करते हैं? अंदर हम लोग एक फॉर लूप लेते हैं जिसको हम शुरू करते हैं कहां से? 0 से, लेकर जाते हैं कहां तक? क्यू की साइज तक, है ना? हम क्यू की साइज को रिड्यूस नहीं करने वाले हैं और आई को करते जाते हैं हमारे बार प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होता है। अब हमने पहले बंदे को निकाला,
ठीक है, निकाल लिया इसको क्यू से बाहर। एक्स के अंदर क्या आ गया, एक्स के अंदर आ गया इसको कितने टिकट चाहिए। ठीक है, एक बार में कितने टिकट मिलेंगे, एक मिलेंगे, तो हमने एक्स को कर दिया माइनस माइनस। ठीक, जब एक्स माइनस माइनस होगा तो एक्स कितने पे आएगा, मिनिमम टू मिनिमम 0 पे आएगा, या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से छोटा हो जाता है तो हम मान लेंगे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो हम काउंटर को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू फ्रेंड्स 0 या उससे बड़ी होती है तो हम एक काम जरूर करेंगे, और वो ये है कि हम काउंटर को जरूर करेंगे इंक्रीमेंट, राइट, ये मानते हुए कि ये पर्टिकुलर बंदे ने टिकट खरीदा है। ठीक है, और जो हमने एलिमेंट निकाला है उसे वापस क्यू के एंड पे ले जाकर हमें ऐड भी कर देना है। क्यों ऐड कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते क्योंकि साइज हम कम करें। हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसको भी टिकट उसके पूरे मिल जाते हैं वो क्यू छोड़ देता है, बट हमने अगर क्यू हटा दिया, क्यू में से एलिमेंट हटाया, तो लॉजिक में हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्शन या ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम इस बंदे को वापस क्यू के अंदर भेज देते हैं। इसीलिए तो मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही काउंट प्लस प्लस हो। डेफिनेटली जिसकी टिकट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी वो भी अभी क्यू में घूमता रहेगा, बट घूमता रहे, हम उसकी काउंटिंग को करेंगे ही नहीं। करेक्ट, तो क्यू डॉट एड, और यहां पर हम लोग किसको पुश कर दें या भेज दें, यहां पर हम लोग भेज देते हैं एक्स एलिमेंट। अब आता है सवाल, हम ये पूरा प्रोसेस रोकेंगे कब, तो हम ये पूरा प्रोसेस तब रोकेंगे जब आई के बराबर हो जाएगा। राइट, आई का के बराबर होना क्या बताएगा कि आई उस इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें गिवन है के लिए, और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स 0 हो जाए। जैसे ही एक्स माइनस माइनस करके एक्स 0 आया और हमें देखा आई और के बराबर है, आई और के बराबर मतलब ये के एलिमेंट का एक्स है, और अगर ये एक्स 0 हो गया है इसका मतलब इसकी टिकट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। समझ रहे हैं आप, जैसे ही आई और के बराबर होंगे मतलब हम उस एलिमेंट पे होंगे, उस इंडेक्स पे होंगे जिस बंदे के लिए हमको ये पूरे कैलकुलेशन करने हैं, और हम ये देख लें कि क्या उसने जो टिकट अभी भी खरीदा है उसके बाद एक्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टिकट्स रेनिंग 0 हो गया है क्या। अगर हो गया है तो इसका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। तो हम यहां पर एक बीच में इफ डालेंगे, और ये इफ में हम क्या चेक करेंगे, इफ आई डबल इक्वल टू के, क्योंकि हमें हर एक के लिए नहीं इस बंदे के लिए काउंटिंग देखनी है, एंड साथ में हम देखेंगे एक्स डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम अपने काउंटर को रिटर्न कर, एज सिंपल एज दैट। बस अब आपको एक कोड चलाना है, जैसे ही ये हमारी इफ कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही काउंट रिटर्न होगा, और काउंट ही वो नंबर ऑफ वेट पीरियड हो गया, नंबर ऑफ टिकट्स हो गए जितना इसको इंतजार करना पड़ा अपने डिजायर टिकट्स ऑब्टेन करने के लिए। चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं। ओके, सबमिट करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, राइट। अब आपको मैं ड्राई रन करवा देता हूं डेटा के साथ, कोड का ड्राई रन जरूर जरूर कीजिए, हमेशा लॉजिक उसी से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने फ्रेंड्स क्यू के अंदर इन तीनों को ऐड कर लिया। कौन तीनों, 2 3 2, 2 3 2 हमारे क्यू में चले गए, 0 1 2 हमारे क्यू के इंडेक्सेस हैं, के की वैल्यू हमारी 2 है, काउंट की वैल्यू हमारी 0 है, आई हमारा यहां से शुरू हो रहा है। ठीक, अंदर आकर हमने एक्स के अंदर पहला एलिमेंट बाहर निकाला, तो फ्रेंड्स एक्स के अंदर कौन आया, एक्स के अंदर 2 आया। एक्स को हमने क्या कर दिया, एक्स को हमने 1 कर दिया माइनस माइनस करके, चेक करा क्या एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो एक्स माइनस माइनस होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो काउंटर को कर दिया 1, ये एक टिकट बिका या एक टिकट खरीदा गया। राइट, इफ कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 2 है, तो एंड तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। और ये लाइन से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो एक्स की वैल्यू 1 है ये जाकर लास्ट में ऐड हो जाएगी, यहां से डिलीट हुई और यहां जाकर ऐड हो जाएगी। तो अब हमारी क्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, 3 2 1। क्लियर, उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होकर 1 पे आएगा, लेकिन प्रोसेस कौन होगा, हेड वाला एलिमेंट होगा। अंदर आए, हमने एक्स के अंदर क्यू डॉट पोल करा, एक्स को मैं रीसेट कर रहा हूं। अब कौन आया एक्स के अंदर, अब एक्स के अंदर ये वाला बंदा आया जिसको 3 टिकट चाहिए। एक्स को हमने रिड्यूस करा, एक्स रिड्यूस होकर कितना हो गया, 2 हो गया। क्या एक्स 0 से बड़ा है, हाँ है, काउंटर को कर दिया हमने इंक्रीमेंट, काउंटर भी 2 हो गया। क्या आई और के बराबर है, नहीं नहीं है, आई की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 2 है, एंड छोड़ दिया, और क्यू में ऐड कर दिया हमने एक्स के रिमेनिंग वैल्यू को। एक्स की रिमेनिंग वैल्यू क्यू में ऐड करी हमने, तो ये 3 हटा, तो यहां 2 आ गया, यहां 1 आ गया, और ये 2 जाकर लास्ट में। करेक्ट, फिर आगे बढ़े, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई इंडेक्स 2 के बराबर। ठीक है, आई अभी भी क्यू की साइज से छोटा है क्योंकि क्यू में 3 एलिमेंट है, अंदर गए। अगला एलिमेंट निकाला जो हेड ऑफ द क्यू है, हेड ऑफ द क्यू इस बार ये वाला बंदा है।
इसको बाहर निकाला तो x के अंदर फिर से क्या आया, x के अंदर फिर से वैल्यू 2 आई। x के 2 होने पर हमने x को रिड्यूस करा, x को रिड्यूस करके x को कितना कर दिया, 1 कर दिया। क्या x 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, हाँ है। काउंटर की वैल्यू बढ़ाकर हमने 3 कर दी। क्या इस बार i और के बराबर है, हाँ जी है। i की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू भी 2, यानी ये वो बंदा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन टेक्निकली सोचिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट है अभी भी बाकी है टिकट की, क्योंकि x की वैल्यू अभी भी 0 नहीं हुई है। प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो हमने इस बंदे को ले जाकर लास्ट में ऐड कर दिया। जब इसको लास्ट में आप ऐड करेंगे तो ये 1 आगे आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा सेकंड वाले इंडेक्स पे, और ये जो 1 है ये चला जाएगा लास्ट। ओके, और उसके बाद कंट्रोल फिर पहुंचेगा i++ पे। i++ पहुंचने के बाद फिर चेक करेंगे क्या i की वैल्यू q की साइज से छोटी है, नहीं है। i की वैल्यू भी 3 है, q की साइज भी 3 है। बाहर आ जाएंगे इस फॉर से और आउटर फॉर में जाते हुए फिर अंदर आएंगे। जब फिर अंदर आएंगे तो बाकी सब जैसे थे वैसे ही रहेंगे। i रीसेट हो जाएगा विद द इंडेक्स 0, क्योंकि ये एक पास पूरा हुआ, अब दूसरा साइकिल चल रहा है टिकट बेचने का। अंदर आए, x के अंदर कौन आया, q का हेड एलिमेंट आया। q के हेड पे कौन है, q के हेड पे 1 है। ओके, x को माइनस माइनस करके हमने 0 कर दिया। क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है। काउंटर को बढ़ाकर हमने कर दिया 4। उसके बाद हमने चेक करा क्या i और k बराबर है, नहीं, नहीं है। तो हमने इसको लास्ट में जाकर ऐड कर दिया। लास्ट में जाकर फ्रेंड्स इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, और यहां चला जाएगा 0, है ना। यहां बाकी का मैं देता हूं, जगह नहीं है। 2, 1 और 0 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर i बढ़ा, i बढ़कर कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। फिर अंदर आए, x के अंदर हेड ऑफ द क्यू आया। हेड ऑफ द क्यू इस बार कौन है, 2 है। बहुत बढ़िया, 2 आया। x को रिड्यूस करा तो x कितना हो गया, 1 हो गया। क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ जी है। काउंटर को बढ़ाकर हमने 5 कर दिया। क्या i और k बराबर है, नहीं। i की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 है। गुड। तो हमने क्या करा, इस 1 को ले जाकर q के लास्ट में ऐड कर दिया, तो ये 1 आगे आ गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। i को करा इंक्रीमेंट प्लस प्लस के कारण, तो i पहुंच गया इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर हमने हेड एलिमेंट निकाला, हेड एलिमेंट हमारा 1 आ रहा है। ओके, तो ये हमें 1 मिल गया। जैसे ही 1 मिला हमने चेक करा क्या हमने x को रिड्यूस करा, x रिड्यूस होकर 0 हो गया। फिर हमने चेक करा क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ जी है। काउंटर को हमने कर दिया 6। ध्यान दीजिएगा, हमारा इफ ट्रू होगा दूसरा वाला। अब कोड चेक करेगा क्या i और k बराबर है, बिल्कुल बराबर है। i भी 2 है, k भी 2 है। इसका मतलब यही वो बंदा है जिसके लिए सारी प्रोसेसिंग हो रही है। चेक कराए क्या इसके नंबर ऑफ टिकट्स अब 0 हो गए, रिक्वायर्ड टिकट, हाँ जी इसके रिक्वायर्ड टिकट 0 हो गए, मतलब इसने सारे टिकट खरीद लिए हैं। बस यही प्रोसेस रुक जाना चाहिए, और काउंट को हमने कर दिया रिटर्न। काउंट की वैल्यू हमारी 6 है। सिंपल। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेज जो बहुत इजी टू इंप्लीमेंट और इजी टू अंडरस्टैंड मुझे लगा। आई होप आपको भी समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।